Hello everyone, welcome to my channel Fact About Visa and Countries. My name is Amit Barot. लास्ट वीक हमने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें हमने बताया था कि हमारे एक क्लाइंट है जिनके वीज़ा B1 B2 अप्रूव हुए थे और उनका कॉन्सुलेट का एक्सपीरियंस कैसा रहा और उसकी क्या प्रोसेस थी और उनको क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। पर इस वीडियो में आज मैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरा कॉन्सुलेट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे क्या क्वेश्चन पूछे गए, बायोमेट्रिक की प्रोसेस क्या है और उसमें कितना टाइम लगता है। इस वीडियो में आपको ये सारी डिटेल्स मिलने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि अगर आपने भी यूएस कॉन्सुलेट की अपॉइंटमेंट बुक की है या फिर करने वाले हो तो इस वीडियो के ज़रिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। तो अपॉइंटमेंट का अभी जो वेटिंग टाइम चल रहा है वो 365 डेज़ है। हमने जो ये अपॉइंटमेंट बुक की थी वो अगस्त 24 में बुक की थी और हमें भी अगस्त 25 की अपॉइंटमेंट मिली थी, पर हमने उसको रीशेड्यूल करके मार्च 25 में बुक किया था। उसके बाद का एक्सपीरियंस बताऊं बायोमेट्रिक का, तो बायोमेट्रिक में आपको कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स अलाउड नहीं है या फिर आपको बैग भी अलाउड नहीं है, पर वहाँ पे लॉकर की फैसिलिटी है जिसका चार्ज 500 है। हमारा बायोमेट्रिक मुंबई लोकेशन पे था। हमें बायोमेट्रिक का और कॉन्सुलेट का दोनों ही अपॉइंटमेंट सेम वीक में और सेम लोकेशन में मिला था। सबसे पहले बात करें बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट की, तो बायोमेट्रिक के लिए आपको सिर्फ पासपोर्ट, DS-160 कन्फर्मेशन, अगर आपने न्यू DS-160 फिल किया है तो उसका कन्फर्मेशन और आपका अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन, सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जब आप अंदर एंटर होंगे तो आपके पासपोर्ट और वो सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी और अंदर जाने के बाद एक डेस्क पे वापस से वो डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और आपके पासपोर्ट के पीछे एक स्टिकर स्टिक करेंगे। इसके बाद आपकी बायोमेट्रिक होगी जिसमें आपके फिंगर स्कैन होंगे और फिर रेटिना भी स्कैन होगी और उसके बाद आपकी एक फ़ोटो क्लिक होगी जो वीज़ा स्टिकर के लिए यूज़ होती है। ये पूरी प्रोसेस हो गई आपकी बायोमेट्रिक की, जिसमें सिर्फ 30 मिनट जैसा टाइम लगेगा। अब बात करते हैं कॉन्सुलेट अपॉइंटमेंट एक्सपीरियंस की। तो हमारा जो टाइम था वो अर्ली मॉर्निंग 7 बजे का टाइम था जो सबसे पहला स्लॉट होता है और 6:30 बजे हम वहाँ पे पहुँच गए थे। पर उससे भी पहले सिक्योरिटी ने अनाउंस किया था कि सबसे पहले सिर्फ ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन जिसकी है वो क्यू में आ जाए और थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने यह अनाउंस किया कि 7 बजे जिसका भी टाइम स्लॉट है वो लाइन में लग जाए। जब हम लाइन में लग गए उसके बाद VFS के स्टाफ ने सबके पासपोर्ट बाहर निकलवाए और पासपोर्ट के पीछे जो स्टिकर होता है उसके पीछे QR कोड से चेक किया कि हाँ आज आपकी अपॉइंटमेंट है और एक पीछे रेड मार्क किया। उसके बाद हमें आगे की प्रोसेस के लिए भेजा गया। जैसे ही आप अंदर जाओगे वहाँ पे मोबाइल लॉकर की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप मोबाइल लेके गए हैं तो आप वहाँ पे डिपॉजिट करवा सकते हैं। वहाँ पे अगर आप बैग लेके गए हो तो वहाँ पे बैग लॉकर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आपकी सिक्योरिटी चेक होगी। सिक्योरिटी चेक होने के बाद फिर आपका वापस से एक बायोमेट्रिक होगा जिसमें वो लोग डेटा चेक करते हैं कि हाँ आप ही हो जो इंटरव्यू देने आए हो और आपका डेटा बायोमेट्रिक से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद वो लोग आपको एक क्यू में भेजेंगे जहाँ पे कॉन्सुलेट का आपका इंटरव्यू होगा। वहाँ पे 4 क्यू है जिसमें आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। उसमें हिंदी, मराठी, फिर गुजराती, अदर लैंग्वेज और इंग्लिश है। जिस भी लैंग्वेज में आपको इंटरव्यू कंडक्ट करना है वो लाइन में आप लग सकते हैं। और इवन उन्होंने एक भी डॉक्यूमेंट हमसे डिमांड भी नहीं की थी।
क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन था, जो एक कॉमन क्वेश्चन है जो सबको पूछा जाता है, वो ये था कि आपको यूएसए क्यों जाना है। तो हमने बताया कि हमें यूएस की कुछ सिटीज़ है वो हमें एक्सप्लोर करनी है। फिर सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि यूएस की आपको कौन सी सिटीज़ एक्सप्लोर करनी है। तो फिर हमने बताया कि यूएस की हमें ये सिटी एक्सप्लोर करनी है। तीसरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि आप दोनों के बिजनेस के नाम बताइए। तो हमने हमारे बिजनेस के नाम बताए। फिर चौथा क्वेश्चन था कि आप दोनों की कंपनी में कितने कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, जो हमने बताए। फिफ्थ क्वेश्चन था कि आप कौन सी कंट्री ऑलरेडी इंडिया के बाहर ट्रैवल कर चुके हो। तो मैंने बताया कि हम ये कंट्री ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं। फिर उन्होंने बताया कि लास्ट आप इंडिया से बाहर कौन सी कंट्री गए थे। तो मैंने बताया कि हम ये कंट्री गए थे। और लास्ट सेवंथ क्वेश्चन उनका ये था कि आप दोनों की एनुअल इनकम क्या है। तो हमने बताया कि ये हमारी एनुअल इनकम है। तो फिर फाइनली उनसे हमें एक वर्ड सुनने को मिला जो हर कोई सुनना चाहता है, वो ये था कि कॉन्ग्रेचुलेशन, योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड एंड यू विल गेट योर पासपोर्ट विद इन 10 days एट योर एड्रेस। आई सेड थैंक यू। टिप्स फॉर द यूएस वीज़ा ये है कि आपको हर किसी के वीडियो में ये सुनने मिला होगा कि आप कॉन्फिडेंस रहिए, तो ये बिल्कुल ज़रूरी है। फिर आप जो भी लैंग्वेज में इंटरव्यू देना चाहते हो, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, वही लैंग्वेज में आप इंटरव्यू दीजिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में दोगे तो ही आपका वीज़ा अप्रूव होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आपका DS 160 एक्यूरेट फील होना चाहिए। जब आपका इंटरव्यू होता है तब आपका DS 160 में जो आपने फिल किए हैं आंसर्स, वो आपके इंटरव्यू के टाइम मैच होने चाहिए। आप वेल प्रिपेयर होके जाइए, वेल ग्रूम होके जाइए। और भी ऐसी कुछ टिप्स है जिसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमसे एप्लीकेशन प्रोसेस करवाना चाहते हो, या फिर आप सिर्फ इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाना चाहते हो, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ऐसी ही फैक्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।